हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के एडवांस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में तो पहले ये बताता हूँ, आप पहले आप पूछोगे कि भाई एडवांस प्रॉब्लम करने ही क्यों है, या क्या करने ही होते हैं क्या एडवांस प्रॉब्लम हमेशा ही करने होते हैं क्या? तो देख लो, आपने देखो नीट का 2025 का पेपर देखा है, नीट का पेपर देख लिया। ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टफ आएंगे, सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। आपके एग्जाम में आपको 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी वर्डिंग या उनमें कंसेप्ट बहुत तगड़ा वाला लग रहा होगा, लग वही रहा होगा जो आपको पढ़ाया होता है, पर थोड़ा सा ऐसे डीपली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लग रहा होगा। ये 4 से 5 क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। पर जिनको लगता है कि इन 4 से 5 क्वेश्चन को भी मुझे डील करना है, मुझे इन पे भी पेन चलाना है एग्जाम के अंदर, तो फिर इस तरह के सेशन आपके आगे आते हैं। फिर इस तरह के सेशन आपको देखने चाहिए। तो फिर आज हम इसी सेशन में इस तरह के क्वेश्चन ही डील करेंगे। एकदम सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होंगे आज एडवांस के। हर प्रॉब्लम के पीछे आपको एक कंसेप्ट दिख रहा होगा बहुत अच्छे लेवल का। आप देखना कि एक एक क्वेश्चन के कि कैसे मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मूला से कुछ नहीं होगा। देखो सिर्फ फॉर्मूला से तो हो ही नहीं रहा। देखो ये चार पांच क्वेश्चन, फिर आप देखो आज, देखो आप कैसे किस तरह के क्वेश्चन आप सीखोगे, आपको पता लगेगा हाँ देखो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसे भी डील करना होता है। तो स्टार्ट करें तो देखो, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, जिन लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से पढ़ लिया, उन्होंने क्लास में पढ़ लिया, लोग अपने टीचर से पढ़ लिया एकदम, आपने आपको क्या करना है, अपने नोट्स रिवाइज कर लेने हैं। आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, तभी तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो आप पहले सबसे पहले नोट्स रिवाइज कर लो अपने, फिर ये सेशन पे आओ। ये सेशन देखोगे आप, इतने बढ़िया क्वेश्चन देखोगे तो आपको फिर आपको सारा कुछ रिलेट होता दिखेगा कि हाँ ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। तो देखो, बताओ स्टार्ट करें, बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन सारे आपसे बनने चाहिए। आप बस ये देखो कि आपको अगर समझ भी आ रहा है ना थोड़ा बहुत, तो भी बहुत बहुत सही है। बस ये देखो आप, इस सेशन को जेई वाले भी देख सकते हैं और नीट वाले भी देख सकते हैं आराम से, सभी के लिए। बताओ स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज हिट बाय ए बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एज शोन इन द फिगर। द मैन स्टैंडिंग एट द P point should run at what minimum velocity so that he catches the ball before it strikes the ground. Assume the height of man is negligible. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर किसी पर्सन ने यहाँ पर एक बॉल को पर्सन ने हिट किया 15 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर, ठीक है। ये बॉल कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। अब बोला कि यहाँ पर एक मैन खड़ा है यहाँ से 9 मीटर पर, इसको इस बॉल को कैच करना है, तो ये कितनी वेलोसिटी से ये भागे, कितनी वेलोसिटी से भागेगा। तो बताओ पहले इसमें क्या करूँ, क्या देखो सबसे पहले इसमें क्या सोचना है कि देखो जितने टाइम पर ये बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी, उतने टाइम पर इस पर्सन को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है ना देख के? तभी तो इसको कैच कर पाएगा कि भाई जितने टाइम पर ये बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी, उतने टाइम पर इस पर्सन को इस यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं बोल देता हूँ कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऐसे लिख दो ना, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू टाइम ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बॉल यहाँ से यहाँ कितने टाइम में जाएगी, तो कितने टाइम जाती है, वो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u/g, 2u/g, ठीक है। वो इस पर्सन के यहाँ से यहाँ जाने का टाइम के बराबर है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है? 9 मीटर, 9 बटा इस बंदे की वेलोसिटी, ठीक है। सोल्व कर लो सारा। 2 इंटू यू वाई कितना है? 15 साइन थीटा, साइन 37 कितना हो गया? 3/5 इंटू ग्रेविटी हो गया जी, ठीक है, 9/v। यहाँ से कितना आ गया? ये 3 गया, ये इससे कट गया, तो v कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्सन को 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से भागना पड़ेगा, फिर ये इसको कैच कर लेगा, ठीक है। समझिए क्वेश्चन है, देख लो आगे चले। ये क्वेश्चन तो अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन था इसलिए इजी था, अभी और औखा क्वेश्चन आएगा आगे। ज्यादा क्वेश्चन देखो, ये बहुत स्टैंडर्ड्स वाला है। इसमें क्या बोल रहा है? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री
and touches the top of a pole at a distance of 5 meter and fall other side at 2 meter from the pole, then find the height of the pole. तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी नहीं दी, कितने पर किया, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। वो बॉल ऐसे जाएगी, उसमें बोल रहा है कि वो बॉल 5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, 5 मीटर पर, यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक पोल है, एक पोल है, इसको टच करके जा रही है, इसके टॉप पॉइंट को टच करके जा रही है और दूसरी साइड गिर जा रही है, एंड फॉल अदर साइड, दूसरी साइड गिर जा रही है। कहां पर है वो, 2 मीटर दूर है वो अदर साइड कहां पर है, 2 मीटर दूर है पोल से, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इस पोल की हाइट चाहिए अपने को, तो ये प्रोजेक्टाइल इस पाथ पे जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी पे आ रहा है, आखिर आ रही है, मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ एक्स, वाई पॉइंट होगा कुछ, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको वो बताना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अपने को पता होती है, वो होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये आपको बताना चाहिए। इसकी एक और फॉर्म होती है, एक्स टेन थीटा कॉमन आ जाता है, ठीक है, और अंदर आता है -1 माइनस एक्स बाई आर, ये होता है, ये बताना चाहिए। तो बस ये बात बता, फिर बस फिर क्वेश्चन एक सेकंड का क्वेश्चन है। अब ये इसकी हाइट कुछ एच है, ये पॉइंट इससे पास कर रहा है, तो एच हाइट पे वाई की वैल्यू कितनी होगी, एच, वाई की वैल्यू कितनी होगी, एच, तो एच इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है इस पोल की, 5 मीटर, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर इंटू tan 45 होता है 1, tan 40 होता है 1 इंटू 1 माइनस एक्स कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर, अपॉन रेंज कितना है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 5 + 2 7, तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 7, एलसीएम लिया तो 7 - 5 2, तो ये कितना आ गया, 10/7, इतने मीटर का है पोल, ठीक है। देख लो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको आनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं आती, मान लो एग्जाम में भूल गए, तो क्या करें, तो छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, तो निकाल लो ना इसको फटाफट कि बस यहाँ पे कुछ एक्स डिस्टेंस पर ही होगा, एक्स डिस्टेंस पर होगा ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, यू कोस थीटा, क्योंकि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो यू कोस थीटा और एक होगा यू sin थीटा, ये दो कंपोनेंट हो गए, यू कोस थीटा इनटू टाइम, ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। यहां से आप टाइम की वैल्यू निकाल लो, टाइम की वैल्यू कितनी होगी, एक्स बाय यू कोस थीटा, देख लो डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कितना आ गया, एक्स बटा यू कोस थीटा। अब यहां से वाई निकालना है, वाई कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस, क्योंकि ग्रेविटी नीचे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये रख दिया, इसमें ये टाइम पुट कर दो, ये आएगा यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी, और टाइम का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो आ जाएगी, इस यू से यू कट गया, ठीक है, ये कितना आ गया, एक्स साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना आ गया, tan थीटा, ये कितना आ गया, यू से कट गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना आ गया, tan थीटा, tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस थीटा। ऐसे एग्जाम में आप फटाफट निकाल सकते हो, अगर आप भूल गए तो, ऐसे इस तरह का माइंडसेट आपका होना चाहिए, देख लो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ है जे एडवांस 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v एंड एंगल थीटा, when acceleration due to gravity is g, the range of the projectile is d. If at the highest point in the trajectory the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g by 0.81,
देन द न्यू रेंज इज एन डी देन एन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया यहाँ से ग्राउंड से, ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू जी है, तो जो रेंज आती है वो डी है, ये बोल रहा है केस 1 में। तो ठीक है, केस 2 बोल रहा है कि अगर आपने एक दूसरे केस में एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, दूसरे केस में आपने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, जो वो प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया, यहां तक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, जब हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया तब ये एक नए रीजन में चला गया और उस रीजन में जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो जी बाय 0.81 है, ये है अब वहां पे वैल्यू। तो फिर प्रोजेक्टाइल फिर अब यहाँ पे कुछ ऐसे गिर जाएगा। तो अब इस केस में जो जो रेंज है, इस केस में जो रेंज है वो एन डी है। तो इस एन की वैल्यू बतानी है, देख लो। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि जब नॉर्मल केस होता है तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट से पहले जितनी जितनी डिस्टेंस होती है ओरिजेंटल, वो डी बाई टू होती है, वो रेंज कहाँ होती है, ये डी बाई टू और ये भी डी बाई टू। ठीक है, यहाँ पे जब तक ग्रेविटी जी चल रही थी और हाईएस्ट पॉइंट तक चला गया वो अपने, मतलब ये डिस्टेंस तो डी बाई टू ही होगी ना उस केस में भी, क्योंकि ग्रेविटी इस केस में भी जी थी, इस केस में भी जी थी, यहाँ तक तो डी बाई टू चलेगा ही। अब इसके बाद ये डिस्टेंस चेंज करेगी, ये डिस्टेंस को कुछ एक्स मान लो, ठीक है, कुछ एक्स मान लो। एक्स को क्या लिखूंगा, रेंज को क्या लिखूंगा, रेंज को लिख लूंगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब यू कोस थीटा इनटू यहां से यहां जाने का टाइम, यहां से यहां जाने का टाइम। अगर मान लो ये कुछ एच हाइट है और एच हाइट से कोई पार्टिकल गिरता है तो उसको टाइम कितना लगता है नीचे आने में, वो होता है √2h/g। वो क्या होता है, √2h/g। समझ आ गए। तो ये एक्स आ गया यहाँ से। अब आपको पता है कि जो ये न्यू डिस्टेंस है एन डी है, ये जो न्यू डिस्टेंस है एन डी, वो किसके बराबर है, वो डी बाई टू प्लस एक्स के बराबर है। वो किसके बराबर है, डी बाई टू प्लस एक्स। ये देखो एन डी किसके बराबर है, डी बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एन किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से डी डी कट जाएगा 1/2 प्लस एक्स बाई डी, इसके बराबर नहीं आ जाएगा एन। तो मतलब अपने को इस चीज की वैल्यू निकालनी है, इस चीज की। तो x तो अपने लिख लिया, अब इसको डिवाइड बाय, अब ये रेशियो निकाल लेते हैं, x तो लिख लिया, डिवाइड बाय डी और कर देते हैं, डिवाइड बाय डी। अब ये d की मतलब ये रेंज है, रेंज की वैल्यू क्या होती है, रेंज कितना होता है, रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होती है रेंज। ठीक है, इस चीज को खोल के लिख दो, वो क्या यू स्क्वायर साइन 2 खोल के लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय जी, ये लिख दिया। ठीक है, इसको और सोल्व करो, u cos थीटा इंटू √2 इंटू ये हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट होती है u बाई स्क्वायर बाई 2g, u बाई स्क्वायर बाई 2g। h कितनी है, u बाई स्क्वायर बाई 2g, ये होती है मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की, वो लिख दो यहाँ पर। u बाई कितना होता है, u साइन थीटा, u साइन थीटा का स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइड बाय ये सारा u स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय जी। सही है, यहां से u स्क्वायर का रूट बार आएगा तो u बार आ जाएगा, वो u और ये u स्क्वायर बन जाएंगे और u स्क्वायर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा और कोस थीटा देखो नीचे भी लिखा हुआ है, तो ये साइन थीटा, ये कोस थीटा यहां से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जी और रह गया था, यहाँ पे ये जी और रह गया, √2h/g था ना, तो ये वाला जी ये रहा और ये वाला जी यहाँ से आया। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, ये जी स्क्वायर हो गया, वो जी स्क्वायर और ये नीचे जी, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बच गया, बताओ क्या बच गया,
यहाँ पर जो ये जी की वैल्यू थी, यहाँ पर जो जी की वैल्यू थी, ये कौन सी रखोगे आप, ये नई वाली नहीं रखोगे क्या? तो इस जी की वैल्यू नई वाली रखोगे ना, तो इसको रखोगे जी डैश, तो ये होगा अपॉन 0.81, ये रखोगे यहाँ पर। ये 0.81 को अगर सोल्व करोगे तो ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 81/100 का रूट, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ से सब कुछ हट गया। देखो 81 का रूट क्या होगा 9, इसका होगा 10 और नीचे 2 रह गया एक, तो इंटू 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.45। सही है सारा कुछ। यहाँ पे जी डैश रखोगे ना यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी, तो यहाँ पे जी डैश रख दोगे, ये ला। ठीक है, अब यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 कितना होता है 0.5 प्लस 0.45, तो ये कितना आ गया 0.95, ये आंसर है। देखो देखो रिपीट कर देता हूँ, क्या बोल रहे थे कि यहाँ से प्रोजेक्टर को फेंका, जब नॉर्मल था सब कुछ तो ये डी डिस्टेंस कवर करता है। दूसरे केस में क्या किया, जब प्रोजेक्टर को फेंका तो जब मैक्सिमम हाइट पर आ गया तब ग्रेविटी वैल्यू जी बाई 0.81 कर दी। ठीक है, उस केस में जो रेंज थी वो n टाइम्स डी आ रही थी। तो मैं कह रहा था जब तक हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो रेंज का तो आधा कवर कर ही लेगा इनिशियल लेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जी थी तो d/2, और उसके बाद जो x कवर करेगा वो उसको लिख दिया मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू यहाँ से आ जाने का टाइम। यहाँ से आ जाने का टाइम कितना होगा, इतनी हाइट नीचे आया कोई पार्टिकल तो उसको आने का टाइम कितना होता है √2h/g, और g यहाँ पर ये वाला रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी को अलग है। ठीक है, अब अपने को यहाँ से पता लगा था कि n के लिए अपने को x/d चाहिए, तो x/d के लिए d अपने यहाँ पर रख दिया, इसको सोल्व कर लिया, फिर यहाँ से आंसर आ गया। देख लो सही है क्या, सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है a particle is projected from the ground towards a vertical wall with 80 meter away at an angle of 37 degree with horizontal with initial velocity 50 meter per second. After its collision with the wall and once with the ground, find at what distance from the wall it strike the ground. The component of velocity normal to the surface become half after the collision. तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ ये पार्टिकल एक, इस पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर यहाँ से प्रोजेक्ट किया, और ये पार्टिकल इस वॉल से 80 मीटर पर है। इस वॉल से कितनी दूर पर है, 80 मीटर पर। ठीक है, 80 मीटर पर है, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से जाया होगा, इस तरह से जाएगा कुछ पार्टिकल इस तरह से। ठीक है, इस जाएगा। इस पार्टिकल के तो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ऊपर की तरफ होगा 30 और इधर की तरफ होगा 40। ठीक है, समझा रहा सारी बात। बताओ तो ये पार्टिकल यहां से यहां कितने टाइम पर आएगा, यहां से यहां कितने टाइम पर आएगा, ये डिस्टेंस कितनी कवर किसने 80 मीटर, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 40, तो 80 इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 40 इनटू टाइम, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकंड। तो मतलब ये पार्टिकल यहां से यहां कितने टाइम पर आएगा 2 सेकंड पर, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा 2 सेकंड पर तो वेलोसिटी कैसे कैसे होगी, ऐसा होगा, पार्टिकल यहां पे ऐसा होगा तो इसकी कैसे होगी, एक तो ऊपर कुछ इसका कंपोनेंट है कितना 40 का। ठीक है, ये समझ आ रहा है, देख लो। अब मुझे ये बताओ, अभी एक कंसेप्ट बताओ कि बताओ किसी भी प्रोजेक्टर का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, प्रोजेक्टर का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u/g होता है किसी प्रोजेक्टर का टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर किसी प्रोजेक्टर में अगर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी अनइफेक्टेड है, इसको मैंने चेंज किया ही नहीं, इस चीज को मैंने चेंज किया, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं मान लो अगर जब ये बॉल यहां से जाके टकराएगी तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा जो इसके परपेंडिकुलर, इस वॉल के जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसमें तो चेंज आएगा, इस कंपोनेंट में थोड़ा चेंज आएगा। तो अगर ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा तो ये इस बॉल का जो ये बॉल ऐसे जा रही थी, ऐसे जाने वाली थी, वो यहाँ से टकरा कर वापस जो पीछे की तरफ आने लग जाएगी,
और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ से जाके वहां पे टकरा के वापस ग्राउंड पर आएगी, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा सेम रहेगा। ये बात समझो आप, ये कंसेप्ट समझो, क्योंकि भाई ये बॉल इस वर्टिकल वॉल पर इस वेलोसिटी से टकरा रही है और चेंजेस इसी वेलोसिटी में आएंगे, इस वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था इस प्रोजेक्टर का? इसका प्रोजेक्टर का 2 इंटू यू, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 30/10, ये आएगा 6 सेकेंड। तो मतलब ये प्रोजेक्टर यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से टकरा के वापस नीचे आएगा 6 सेकंड में वापस। ये मुझे पता लग रहा है। यहाँ से यहाँ कितना टाइम हो गया? यहाँ में कितना टाइम हो गया? 6 सेकंड, 2 सेकंड ना। अब ये क्या बोल रहा है? The component of velocity normal to the surface become half after the collision। जब ये बॉल इससे टकराएगी, जब ये बॉल इससे टकराएगी तो ऐसा कुछ देखो यहाँ पर, इसके ऊपर को, इसके पास कुछ ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी और आगे 40 थी। क्या नॉर्मल टू द सरफेस जो वेलोसिटी है वो हाफ हो जाती है कोलिजन के बाद। जब इससे टकराएगी तो वापस ये बॉल वापस पीछे आएगी। अब इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ हो जाएगी 20, 40 का आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा क्वेश्चन में बोल रहा है 40 का आधा होगा 20, और एक ऊपर की तरफ वेलोसिटी इसके पास, ये चीज हो रही होगी। ठीक है, पर ये वाली वेलोसिटी देखो अनफैक्टर, ये वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड रहेगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम हो गया? 2 सेकंड हो गए, यहाँ पे 2 सेकंड हो चुके हैं, तो वापस अब नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड, क्योंकि 6 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है। समझ गए बात? टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा कितने का? 6 सेकंड का। यहाँ से आ जाने में 2 सेकंड हो गए, मतलब वापस नीचे कितने टाइम में आएगा? 4 सेकंड में। तो अब इसको अगर देखोगे तो इसका सुपर वेलोसिटी इधर वेलोसिटी, तो ये कुछ इस तरह से आपको आता दिखेगा, इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से चलेगा। बताओ 4 सेकंड में ये इतना हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 4 सेकंड में ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? वो होगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 20 इंटू टाइम कितना? 4 सेकंड इक्वल टू 80। देखो 80, तो आपको क्या पता लगेगा कि ये पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया था, जब ये पार्टिकल वापस नीचे आएगा तो 80 मीटर ही डिस्टेंस करेगा, मतलब इसी पॉइंट पर वापस आएगा। तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा ये चीज, ये कि यहां से प्रोजेक्टिल गया, टकराया और इसी जगह पर वापस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा टाइम कितना हो चुका? 6 सेकंड हो चुका है वापस नीचे आने में। ठीक है, अब देखो जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी? एक तो इधर की तरफ कितनी थी? 20, और एक नीचे की तरफ थी। नीचे की तरफ कितनी थी? नीचे की तरफ कितनी होगी? जिससे फेंके थे, जिससे प्रोजेक्टर को फेंकते हैं उसी से नीचे आता है। 30 से ऊपर फेंका तो 30 से नीचे आएगा, ये इसी से वापस नीचे आएगा ना। ये जब यहाँ से टकरा के वापस आया तो इस वेलोसिटी से, इस सिस्टम से नीचे आएगा ये चीज, ये बॉल इस वेलोसिटी से नीचे आएगी। ठीक है, अब ये जब ग्राउंड को टकराएगी तो ये वेलोसिटी से टकराएगा। जब इस वेलोसिटी से ग्राउंड को टकराएगा तो ये वेलोसिटी इसकी आधी हो जाएगी। तो जब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही होगी? ऐसे कुछ बन रहा होगा। ये 30 है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अब कितने से जाएगा ऊपर? 15 से, क्योंकि हाफ हो जाएगी। ठीक है, और इधर वाली वेलोसिटी ये 20 की 20 ही रहेगी। ठीक है, ये समझ गए? अब ये पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह का मोशन करेगा कुछ। समझ गए बात? अब ये एक नया प्रोजेक्टर और बन जाएगा यहाँ से। अभी बताओ ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ कितने टाइम में रहेगा? 2 इंटू यू बाई कितना? 15/g। ये कितना आ गया? 3 सेकंड। मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ ग्राउंड पे कितने टाइम पे आएगा? 3 सेकंड में। ठीक है, तो 3 सेकंड पर आएगा। अब ये पार्टिकल वापस भी अब 3 सेकंड में आएगा, तो फिर वापस भी तो टकरा के वापस जाता रहेगा। पर क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि वंस विद द वॉल एंड वंस विद द ग्राउंड, मतलब एक बार वॉल से टकराना है, एक बार ग्राउंड से टक्कर करनी है। ठीक है, 3 सेकंड में ये पार्टिकल यहाँ से नीचे आएगा। बताओ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी? रेंज कितनी होगी? ये कितनी होगी? टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 20। ये कितनी होगी? 60। तो ये कितनी डिस्टेंस है? 60 मीटर, और ये कितनी डिस्टेंस है? 80 मीटर। तो पार्टिकल फाइनली कितने डिस्टेंस पर आ गया? 60 + 80। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 60 + 80, ये होगी 140। ये आंसर है, देख लो। कोलिजन में क्या करना होता है? कोलिजन में जो वेलोसिटी से पार्टिकल टकराता है वॉल को, बस उसी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, उसी वेलोसिटी में।
जो उसके अलोंग होती है, वॉल के अलोंग है, देखो ये वेलोसिटी वॉल के अलोंग है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर थी, इस वॉल के परपेंडिकुलर थी, इसमें चेंज आएगा, देखो ये आधी होगी। ऐसे जब ये पार्टिकल यहाँ पे ग्राउंड पे आया तो ये वाली वेलोसिटी से ग्राउंड कोड करा रहा है, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इसमें चेंज आएगा, ये 15 होगी, पर ये वाली वेलोसिटी अलोंग है ग्राउंड के, ये 20 की 20 रहेगी। देख लो, सही है। देखो बड़े क्वेश्चन थे, बताओ, चले आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है इन द फिगर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट सो दैट द पार्टिकल हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली। क्या हो रहा है यहाँ पे एक ये प्लेन है, वेज है एक, ये 30 डिग्री पे है इसका इंक्लिनेशन, और ये h साइड से इस पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, तो इस तरह से गिरेगा ये। अब ये क्या पूछ रहा है कि ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है ताकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर ले। तो देखो अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पे v, कुछ v वेलोसिटी आई होगी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखो ये 30 है, तो ये वाला भी 30 डिग्री, ये 30, ये 90 डिग्री पूरा, तो ये 60 डिग्री, ठीक है। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया, v cos 60, v cos 60 कितना हो गया, मतलब v/2, और इधर कंपोनेंट कितना हो गया, v√3/2, ये हो गया ना, ये कंपोनेंट समझ आ गया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है प्रोजेक्टाइल में, तो ये u है, तो ये u इसके बराबर रहेगा, ठीक है। अगर v/2 की वैल्यू u है तो v√3/2 की वैल्यू कितनी होगी, ये v/2 की वैल्यू u है ना, तो u√3 हो गए, v/2 u होता है, v/2 कितना था, u था, v/2 √3 आ गया, ठीक है। अब देखो ये बताओ ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल में, तो ये डिस्टेंस मूव की इसने, तो हॉरिजॉन्टल में ये डिस्टेंस मूव की ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होती है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब u इनटू कुछ टाइम t, ये तो होगी डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे uy कितनी है, 0, uy 0 है, और यहाँ पे uy कितनी है, u√3, तो v इक्वल टू u प्लस 80 से लगाओ, कितनी होगी, u√3 इक्वल टू uy कितनी थी, 0 और माइनस gt, इसको भी माइनस का लिख लो क्योंकि नेगेटिव में नीचे की तरफ है, तो इससे टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, u√3/g, ये टाइम आ गया, टाइम आ गया, यहां से यहां जाने का टाइम आ गया, ठीक है। अब इधर देखो ये वाली डिस्टेंस, ये देखो ये वाली डिस्टेंस अपने को पता है, ये वाली डिस्टेंस पता ना, ये वाली डिस्टेंस ut है, ये वाली डिस्टेंस ut है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, तो ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये इसको कुछ y मान लो, इस वाली डिस्टेंस को y मान लो, तो यहाँ से tan थीटा लिख लो, इस वाले ट्राइंगल का tan थीटा क्या होगा, 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना y बटा ये वाली डिस्टेंस ut, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, ut/√3, ये y की वैल्यू आ गई। अगर ये y है तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी h है, ये y है, तो ये कितनी होगी पूरी, ये वाली, ये कितनी होगी, h माइनस y होगी, ये वाली, देखो h माइनस y होगी ना ये वाली, तो इसको लिख h माइनस y की वैल्यू कितनी है, ut/√3, ये आ गई है, ये हाइट आ गई, ठीक है। अब इस हाइट, ये इस पार्टिकल ने इतनी हाइट कवर की है y में, तो इतनी हाइट कवर की है इसने यहां तक आने में, तो लगा दे sy इक्वल टू u/t प्लस हाफ at² a/t², ये कितनी है, h माइनस ut/√3 इक्वल टू uy कितनी है, 0, ये कट गया, हाफ इंटू g इंटू t², ठीक है। टाइम की वैल्यू यहां से रख ले, टाइम की वैल्यू यहां से रख ले, यहां से, तो ये कितना आ गया, h माइनस u इंटू u√3/g इंटू u√3/g इंटू √3
इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर होगा यू स्क्वायर इंटू 3/g²। समझ आ गया? इसको यहाँ पे सोल्व कर ले। h माइनस ये होगा √3 से √3 कट गया, ये होगा u²/g माइनस u²/g इक्वल टू हाफ, ये जी से ये जी स्क्वायर कट गया, हाफ मतलब 3 और वो 3 मतलब 3/2 u²/g ये आ गया। उसको उधर भेज दिया तो इक्वल टू 3/2 u²/g प्लस u²/g ये कितना आ गया 5u²/g इक्वल टू h। तो यहाँ से u कितना आ गया, u आ गया /2, यहाँ से u कितना आ गया 2gh/5 का रूट। देख लो मैं इसे बताता हूँ क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई इसको कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि ये पार्टिकल इस प्लेन को परपेंडिकुलर हिट करे। तो परपेंडिकुलर इस वेलोसिटी के मैंने 2 कंपोनेंट कर लिए इस एंगल से लेकर, यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है v/2, यहाँ पे आ रहा है v√3/2। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहते हैं, u का u रहेगा v/2 इक्वल u। अगर v/2 u है तो v√3/2 u√3 होगा। ठीक है, यहाँ पे u y कितना वर्टिकल कंपोनेंट कितना था 0, यहाँ पे कितना आ गया u√3। तो v इक्वल u प्लस 80 से अपने को टाइम की वैल्यू पता लग जाएगी कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम u इनटू t। ठीक है, ये डिस्टेंस ut है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, इस ट्रायंगल को देख, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल से ये y आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस tan थीटा ले ले, tan थीटा से y की वैल्यू आ जाएगी। ये y पता लग गया तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगी कि ये बॉल यहाँ से यहाँ वर्टिकल में कितना नीचे आई है। ये बॉल वर्टिकल से इतना ही तो नीचे चाहिए, यहाँ से इतना तो नीचे चाहिए, इतनी डिस्टेंस चाहिए, वो कितनी होगी h माइनस वाई, वो कितना होगा h माइनस वाई, h माइनस और y की वैल्यू अपना क्या निकाली है ut/√3 ये निकाल लिया। ठीक है, अब वो इक्वेशन लगा कि भाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये y में लगा दे, एस वाई कितना है h माइनस ut/√3, यू वाई कितना था 0, हाफ AT स्क्वायर, टाइम यहाँ से पुट कर दिया, यहाँ से आंसर आ गया। सही है, इसका एक और मेथड भी है, उससे करते हैं। उसमें कैसे करना है, ये u है, यहाँ पे ये इस तरह से जाके गिरेगा पार्टिकल, कुछ इससे जाके गिरेगा। ठीक है, अब तू क्या कर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दे इस इंक्लाइन पर, ये परपेंडिकुलर एक्सिस डाल दे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दे। इस वाली एक्सिस को तू मान ले y एक्सिस, इस वाली एक्सिस को मान ले y एक्सिस, और ये जो है ये चीज है ये वाली, इस वाली एक्सिस को मान ले तू x एक्सिस, इस वाले को। ठीक है, ये y एक्सिस तो ये x एक्सिस। ठीक है, ये h है ये वाली। ठीक है, अब ये देख, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये स्लैंट इससे प्लेन से, तो ये u का एंगल भी तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, इसके अलोंग ये पैरेलल है ये चीज। तो बताइए x के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी का x के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, u cos 30 मतलब u√3/2, और y के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा u/2, ये होगा ना। जब ये पार्टिकल इसको यहाँ पे हिट करेगा तो इसके पास सिर्फ वर्टिकल में y एक्सिस में वेलोसिटी है, सिर्फ y एक्सिस में वेलोसिटी होगी, यहाँ पे vx की वैल्यू 0 है, x में कोई वेलोसिटी होगी नहीं इस पार्टिकल के पास। ध्यान से देख ले, क्योंकि अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है तो x एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। सही है ना, जो प्लेन होता है प्लेन ग्रेविटी नीचे लगती है, प्लेन के अलोंग ग्रेविटी का कंपोनेंट होता है g sin थीटा, और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है g cos थीटा।
जी साइन 30, 30 जी साइन 30 कितना हो गया, जी बाई 2, और जी कोस थीटा कितना हो गया, जी रूट 3 बाई 2। ये बात लग गई। अब ये देख, एक्स में पहले वेलोसिटी कितनी थी, यू रूट 3 बाई 2, फाइनल कितनी होगी 0, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू रूट 3 बाई 2, माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, एक्स अगर एक्स उस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये कितना हो गया g बाय 2 इंटू टाइम, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, टाइम कितना आ गया यहाँ से u रूट 3 बाई जी, ये टाइम आ गया, यहाँ से यहाँ चलने का टाइम आ गया, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये 60 है, 90 है, तो ये 30 डिग्री है। अगर ये h है तो ये कितनी होगी h cos 30, h cos 30 मतलब h रूट 3 बाई 2, ये डिस्टेंस मतलब ये पार्टिकल y में कितना गया है h रूट 3 बाई 2, y में तो h रूट 3 बाई 2 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है क्या। तो y में लगा ले इसको, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बताओ। तो s में कितना गया h रूट 3 बाई 2, h रूट 3 बाई 2 इक्वल टू y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u बाई 2। अब ये देखिए ये डिस्टेंस, अगर ये तेरा ओरिजिन है 0,0 तो नेगेटिव में हुई है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हुई है, तो माइनस h बाई रूट 3, h रूट 3 बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में थी, नीचे की तरफ थी, माइनस u बाई 2 इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू यहीं पुट कर दे बस, u रूट 3 बाई जी, माइनस हाफ इंटू प्लस लगेगा ना, कोई माइनस लगेगा क्योंकि एक्सटेंशन नीचे की तरफ है, माइनस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, ए कितना है जी रूट 3 बाई 2, जी रूट 3 बाई 2 इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर कितना हो गया यू स्क्वायर इंटू 3 बाई जी स्क्वायर, ये देख ले, ठीक है। ये माइनस से माइनस से माइनस कट गया, रूट 3 से रूट 3 और रूट 3 कट गया, ठीक है। ये यहाँ पे कितना बचा h बाई 2 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g प्लस 1 बाई 2 इंटू यहाँ से जी स्क्वायर, ये जी कट जाएगा, ठीक है, यू स्क्वायर इंटू 3 बाई 2, ठीक है, और ये वाला 2 और ये वाला 2, ठीक है, होगा ना ये चीज, इस 2 से ये 2 और ये 2 कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यू स्क्वायर बाई जी प्लस 3 बाई 2 यू स्क्वायर बाई जी, ये किसके बराबर आ जाएगा 5 यू स्क्वायर बाई 2g के। अब यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 2gh बाई 5, देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में होता है कि पहले आप x और y एक्सिस डिफाइन करो अपनी, फिर x के लॉन्ग एक इक्वेशन बनाओ और एक इक्वेशन y के लॉन्ग बनाओ। यहाँ पे मैंने y एक्सिस को मान ली है, x एक्सिस इधर मान ली। अब पहले ये देखो कि x के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, x के लॉन्ग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा और नेगेटिव में, और y के लॉन्ग जी कोस थीटा वो भी नेगेटिव में। x में वेलोसिटी पहले u रूट 3 बाई 2 थी, अब 0 होगी, तो यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस टी से मैंने टाइम निकाल लिया। y में इसने डिस्प्लेसमेंट की h रूट 3 बाई 2, h रूट 3 बाई 2 डिस्प्लेसमेंट की, y में इनिशियल वेलोसिटी पता थी मुझे u बाई 2 थी, ठीक है, और टाइम मुझे पता था, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया, इससे u और h में रिलेशन आ गया, ये लो। तो इस क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं, देखो मेरे था ना सवाल, देखो नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस, grazing over its top vertex it falls on the other corner of the base. If the alpha and beta are the based angles of triangular structure and theta is the angle of projection, find the relation between alpha, beta and theta.
तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ से एक प्रोजेक्टल किया और ये एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। ये प्रोजेक्टाइल इसके टॉप पॉइंट को टच कर कर यहाँ से एक वन ऑफ द वर्टेक्स से स्टार्ट किया और दूसरे वर्टेक्स पर एंड करता है ये पूरा प्रोजेक्टाइल, और इसके हाई टॉप मतलब तीसरे वर्टेक्स को छू के निकलता है। तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, इन तीनों में रिलेशन चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे मेन चीज मुझे ये दिख रही है कि ये ट्रायंगल का जो ये वाला पॉइंट है, ये इस प्रोजेक्टर की ट्रेजेक्टरी में आ रहा है, ये x, y प्रोजेक्टर की ट्रेजेक्टरी में आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितनी होती है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर होती है ना। मान लो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को a मान लो, इतनी यहां तक की डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस b मान लो, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस b मान लो। ठीक है, तो इस जगह पर अब ये पॉइंट, ये इस पॉइंट के लिए यहाँ पे पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी होगी? h इक्वल टू x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू a मानी है, इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है? a, और रेंज कितनी होगी? a प्लस बी होगी रेंज पूरी, a प्लस बी रेंज होगी, a प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया? x टेन थीटा इंटू a प्लस बी, एलसीएम ले लिया, यहाँ पर x हटाओ ना, इसको यहाँ पे a लिखो ना, x की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी एलसीएम हो गया, a प्लस ऊपर गया, a प्लस बी माइनस a, तो b बच गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? a b टेन थीटा अपॉन a प्लस बी, ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इससे टेन थीटा की वैल्यू लिखो, टेन थीटा कितना हो गया? टेन थीटा हो गया h इंटू ए प्लस बी, h इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा, अब ये ए बी को पहले इससे डिवाइड करो, फिर प्लस, फिर ए बी को ए बी से डिवाइड करो, इसको खोल लो ना, इस ब्रैकेट को खोल लो, तो कैसे बनेगा? टेन थीटा कितना आ गया? टेन थीटा इक्वल टू h इंटू ए अपॉन ए बी, कितना हो गया? a अपॉन ए बी कितना हो गया? 1 अपॉन बी, प्लस b अपॉन ए बी कितना हो गया? 1 अपॉन ए। इसको h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, h अपॉन ए प्लस h अपॉन बी। इस वाले ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल में tan अल्फा लगाओ, tan अल्फा कितना होगा? h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन ए। इस वाले में लगाओ, इस वाले में लगाओ, इस वाले में tan बीटा कितना हो गया? tan बीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब h बाई बी। ठीक है, ये पुट कर दो, tan थीटा इक्वल टू h बाई कितना है? tan अल्फा, और h बाई बी कितना है? tan बीटा। तो अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन कितना है? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये रिलेशन है। ये रिलेशन चाचा याद भी कर सकते हो, बाकी निकालना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, देख लो, बताओ। चले आगे, चलो। इस वाले क्वेश्चन को देखो, टू पार्टिकल्स मूव इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एक्सेलरेशन g. At the initial movement, particles were located at the one point at the top of the tower and moved with velocity 3 meter per second and 4 meter per second horizontally in opposite direction. Find the time after which the projection when their velocities are mutually perpendicular. तो क्या बोल रहा है, यहाँ ये टावर है, इस टावर के टॉप पॉइंट पर दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा 4 से उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनका मोशन कैसे होगा? ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो बोल रहे कितने टाइम बाद ये दोनों की वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ये पूछ रहा है। मतलब कुछ टी टाइम बाद तो ये ऐसे जा रहा होगा
और ये ऐसे जा रहा होगा, तो ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर कब होंगी? परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ये इन दोनों के 90 डिग्री एंगल, ऐसा 90 डिग्री एंगल इन दोनों के कब होगा, कितने टाइम बाद होगा? तो इसको पार्टिकल 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। तो मतलब कुछ टी टाइम बाद, कुछ टाइम के बाद इस अगर पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कुछ टी टाइम बाद, कुछ टी टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी लिखो। इसकी वेलोसिटी कितनी लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो चेंज रहेगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है प्रोजेक्टाइल में। तो ये कितना है? माइनस का 3 आई कैप, और y में कितना आ जाएगा? y में वेलोसिटी लिखने के लिए क्या लिखो? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी ए वाई टी। ठीक है, इसका यूज करो। y में वेलोसिटी चाहिए फाइनल, इसके पास 2 वेलोसिटी होंगे ना, एक तो इधर इधर की तरफ 3, ये 3 इधर की तरफ, और एक नीचे की तरफ आएगी ना, यू वी वाई आएगी ना कुछ। अब वी वाई कैसे लिखोगे? यू वाई माइनस 8 यू वाई प्लस 80। यू वाई कितना है? 0, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, 0 माइनस जी टी, तो वी वाई कितनी आ गई? माइनस का जी टी। वी वाई कितना आ गया? माइनस का जी टी। ठीक है, तो माइनस जी टी जे कैप, ये आ गई। कुछ टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी आ गई ना v1 की, -3 आई कैप प्लस माइनस जी टी जे कैप। ऐसे जब ये पार्टिकल इधर आएगा, तो इसके इधर की तरफ वेलोसिटी तो 4 चलेगी, और नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी आएगी? ऐसे ऐसे नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी जी टी आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी ना, बिल्कुल सेम तरीके से आ जाएगी। तो v2 कितना आ गया? वो हो गया 4 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। सही है क्या? सही है। अब बोल रहा है कि ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ये v1 वेलोसिटी और ये v2 वेलोसिटी, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, v1 वेक्टर कर दो, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, -3 + 4 -12 माइनस टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल 0। सही है क्या? तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। टी स्क्वायर कितना आ गया? 12/100। टाइम कितना आ गया? √12/100। ये कितना आ गया? 2√3/10। ठीक है, कितना सेकंड देख लो। मैंने क्या किया, यहाँ जब यहाँ से चले, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ तो 3 रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और नीचे की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी जी टी, यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इसकी वेलोसिटी 4 और इधर आ जाएगी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चला चले। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल आफ्टर ए टाइम t, the magnitude of instantaneous velocity is equal to the magnitude of average velocity from time equal 0 to time t. Find this time. तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यहां से एंगल थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इस तरह का गए। ठीक है, कह रहा है कि इस कुछ टाइम के बाद इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, मान लो कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ पर है, इस टाइम में बात कर रहा हूँ, ये वेलोसिटी, ये इस इंस्टेंट की वेलोसिटी, इस इंस्टेंट की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से लेकर टाइम इक्वल 0 से लेकर इस टाइम तक की जो एवरेज वेलोसिटी है, इस टाइम से चला 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 यहाँ तक आया, यहाँ तक से लेकर यहाँ तक की जो एवरेज वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, और ये मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो बराबर है। तो टाइम निकालना है। बेसिक देते हैं, वापस बेसिक देते हैं। ये यू से फेंका, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये कितना होगा? यू कॉस थीटा। ये कितना होगा? यू साइन थीटा। ठीक है, मैं तुझसे पूछूं कि टी टाइम बाद इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो तू क्या बोलेगा कि भाई यू cos थीटा तो हमेशा कांस्टेंट चलती है, तो एक्स एक्सिस में यू cos थीटा, एक्स में यू cos थीटा आई कैप प्लस वाई में कैसे लिखेंगे वेलोसिटी? वाई में वेलोसिटी कैसे लिखेंगे इसकी? वाई वाली वेलोसिटी कैसे लिखेंगे?
v इक्वल टू यू प्लस टी से लिखेंगे ना, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस टी से लिखेंगे। u कितना है, u sin थीटा माइनस जी टी, ये होगी, यदि ये वेलोसिटी ये आ गई, सही है क्या, यहाँ पर रख दी, कितनी है, u sin थीटा माइनस जी टी, ये जे कैप में है। इस टेंडर से वेलोसिटी आ गई इसकी। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं होता क्या, ये होता है। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करोगे, इस पॉइंट की, अगर ये पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मुझे, तो कैसे निकाल लूँ, तो डिस्प्लेसमेंट ये कुछ एक्स में आगे गया है और ये पार्टिकल कुछ वाई में ऊपर गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये तो हुआ, कुछ पार्टिकल एक्स में गया कुछ वाई में गया, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एक्स में कितना गया, एक्स में कितना गया, एक्स में गया डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो यू कोस थीटा इनटू टाइम, ये एक्स में गया इतना। वाई में कितना गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पार्टिकल वाई में गया इतना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिख लो अब, यू कोस थीटा इंटू टी, ये तो होगी आई कैप में, प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगी जे कैप में, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। तो ये कितना आ गया, ये टाइम यहाँ से कट जाएगा यहाँ से कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी जे कैप, ये आ गई वी एवरेज, देख लो आया समझ गया कुछ, ये इंस्टेंट वेलोसिटी आ गई, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, कैसे लिखेंगे, u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, इसका ये होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, ये होगा। इसका भी ऐसे होगा, u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस हाफ gt का स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट, ये होगा। तो लिखना चालू करते हैं, u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर इक्वल टू u cos थीटा। अब ये क्या, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, v इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v एवरेज का मैग्नीट्यूड, ये तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये लगा रहा हूँ मैं इधर। तो u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस हाफ gt का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट कट जाएगा दोनों साइड से, u cos थीटा का होल स्क्वायर ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया u sin थीटा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, u sin थीटा का माइनस जी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर, u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी का होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों बराबर कैसे हो सकती है दोनों बातें, ये दिखा नहीं गए, यहाँ पे हाफ नहीं है, यहाँ पे हाफ है, बाकी सब कुछ सेम है, ये दोनों चीजें बराबर कैसे हो सकती है, ऐसे देखने में तो लग ही नहीं रहा कि दोनों बराबर भी हो सकती है कभी, पता कैसे बराबर करूं। तो अगर मैं तुझसे पूछूं, देख अगर ये मैथ्स की बात है, अगर तुझे पूछूं कि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो मैं तुझसे पूछूं ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, तो तू बोलेगा कि ए की वैल्यू है प्लस माइनस बी, ये तो पता होगा ना, ये पता होगा कि जब अंडर रूट करते तो प्लस माइनस बी आ जाता है, तो ए की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस बी,
अब तुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर u sin थीटा माइनस जी टी को u sin थीटा माइनस हाफ जी टी के बराबर रखूंगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जी टी माइनस हो रहा है, यहाँ पे हाफ जी टी माइनस हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये केस तभी पॉसिबल होगा जब अपने a इक्वल टू माइनस बी को कंसिडर करेंगे। जब a इक्वल टू माइनस बी को कंसिडर करेंगे तभी दोनों चीजें बराबर हो पाएंगी। तो इसको यूज करते हैं बस यहाँ पर u sin थीटा माइनस जी टी इक्वल टू माइनस टाइम्स u sin थीटा माइनस हाफ जी टी। ठीक है, समझ रहा है? समझ रहा है क्या? मैंने कहा कि ये दोनों साइड अंडर रूट लिया कि रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस ये आया होगा। तो मैं कह रहा हूँ ये और ये और ये प्लस वाला ये तो कभी बराबर हो नहीं सकते ना। तो ये और ये इसका माइनस टाइम्स बराबर होगा हमेशा, प्लस वाला तो बराबर हो नहीं सकता। देख के पता लग रहा है। इसका सॉल्व कर ले। यू साइन थीटा, ये माइनस यू साइन थीटा इधर आएगा तो 2 यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 जी टी हाफ जी टी, और ये इधर चला गया तो प्लस जी टी। ये कितना आ गया, 3/2 जी टी। ये आ गया। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया, ये इसको उधर भेज दे, ये आ गया 4 यू साइन थीटा, 4 यू साइन थीटा अपॉन 3 जी। ये रख ले, समझ गया? बताओ बताओ। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, फिगर शोस 2 टावर्स ए बी एंड सी डी। ये टावर ए बी है और ये टावर सी डी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ विच 2 balls 1 and 2 आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली। ये बॉल 1 है और ये बॉल 2 है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका गया है एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 से फेंका है। बॉल 1 इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, बॉल 1 को हॉरिजॉन्टली फेंका है, और बॉल 2 इज थ्रोन एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे फेंका है। ये रहा हॉरिजॉन्टल, इससे 60 डिग्री पे फेंक दिया इसको। इफ द बॉल्स कोलाइड इन द मिड एयर, बोल रहा कि ये दोनों बॉल्स अगर बीच में इस हवा में कहीं कोलाइड करेंगी तो इन दोनों टावर्स के बीच का सेपरेशन बताओ एंड द हाइट एट विच द बॉल्स विल कोलाइड। यहां से कितनी हाइट पर ये दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगी। तो ये बोल रहा है अपने को। तो ये कैसे करना है, तो इस ये देखो, ये 60 डिग्री है, इस साइड कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 60, ये कितना आ गया 5, और इधर कितना आ गया 5√3। ये आ रहा होगा कंपोनेंट इसका। ठीक है, ये बॉल कुछ इस तरह से जा रही होगी, ये बॉल कुछ इस तरह से जाएगी, और ये वाली बॉल कुछ इस तरह से आएगी, ऐसे आएगी ना, और यहां पर जाके कोलाइड कर जाएंगी दोनों चीजें। ठीक है, अगर मैं इस दोनों टावर्स के बीच की डिस्टेंस को डी मानता हूं, जो कि अपने को निकालनी है क्वेश्चन में, ये निकालनी है अपने को। अगर इसको डी मानता हूं तो अगर ये बॉल एक्स डिस्टेंस कवर की, इस बॉल ने यहां से एक्स डिस्टेंस कवर की, तो इस बॉल ने कितनी करी होगी, इसने डी माइनस एक्स करी होगी। ठीक है, अब मैं उससे पूछूं एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में 10 इंटू टाइम, यहां से आ जाने का कुछ टाइम लगा होगा इसको, टाइम। ऐसे इसके लिए लिखूं तो डी माइनस एक्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 5 इस डायरेक्शन में, 5 इंटू टाइम। ये दोनों बातें समझ आएगी। इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ ले, इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर ले, तो डी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 10t इक्वल टू 5t, तो डी की वैल्यू कितनी है 15t। डी की वैल्यू 15t आ गई। देख, ये टावर 20 मीटर का है और ये टावर 30 मीटर का है। मान ले ये बॉल यहां से जब यहां आती है तो y डिस्टेंस नीचे आती है। मान ले ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस y है। बता, ये बता, अगर ये टावर ये यहाँ 20 का है, ये टावर 20 का है, तो ये भी 20 होगी, ये पूरी 30 है, ये 20 है, ये पूरी 30 है, तो इतनी कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये 10 मीटर होगी।
ठीक है, और ये वाई होगी इतनी। इस पार्टिकल ने वाई डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में, टी टाइम में। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वाई इक्वल टू यू वाई कितना है यहाँ पर यू वाई कितना है 0, तो यू टी तो 0 हो गया, प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों चीज नेगेटिव में है, वाई भी नेगेटिव में है और एक्सप्रेशन भी नेगेटिव में है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इस बॉल की बात करूं तो इस बॉल ने वाई में कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 प्लस वाई। इस बॉल, ये बॉल नीचे नीचे कितना आई, 10 प्लस वाई। तो वाई प्लस 10 इक्वल टू यू टी 5√3 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। समझ गया, माइनस माइनस क्यों लगा, क्योंकि देख ये भी माइनस का है, यहां से नेगेटिव आ रहा है, ये भी माइनस का है, वेलोसिटी में माइनस की थी और एक्सेलरेशन में माइनस का है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए प्लस में लिख दी सारी क्वेश्चन। वाई की वैल्यू कितनी है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना आया, 5√3t इक्वल टू 10। टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, कितना आ गया, 2/√3 सेकेंड आ गया। मतलब यहां से यहां जाने का टाइम कितना है, 2/√3 सेकेंड। तो फिर ये डी कितनी होगी, डी कितनी होगी 15 इंटू टी, डी कितनी होगी 15 इंटू टाइम कितना है 2/√3, ये कितना आ गया, ये आ गया 10√3, ये कितना आ गया 10√3। तो डी की वैल्यू कितना आ गई 10√3, ये 10√3 आ गया। ठीक है, और क्या पूछा है, सेपरेशन बिटवीन द टावर्स निकाल दिया 10√3। द हाइट एट विच द बॉल्स कोलाइड, मतलब यहां से हाइट निकालनी है, यहां से निकालो हाइट। अगर ये मान ले, अब ये देख ले, ये देख वाई की वैल्यू कितनी थी, हाफ जी टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी थी, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 2/√3, उसका स्क्वायर मतलब 4/3, तो ये कितना आ गया 20/3 आ गया। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 मीटर, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 मीटर। ये पूरी कितनी है 20, ये पूरी कितनी है 20, ये कितनी आ गई 20/3, तो ये हाइट कितनी आ गई 20 माइनस 20/3 मतलब 40/3 40/3 मीटर पर ये दोनों बॉल्स कोलाइड कर रही हैं। देखो बताओ सही है क्या, चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, पार्टिकल P एंड Q, ये वाला पार्टिकल P और ये वाला पार्टिकल है पार्टिकल Q, ऑफ मास 20 ग्राम एंड 40 ग्राम, ये 20 ग्राम का है, ये 40 ग्राम का है, आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A एंड B, ये पॉइंट A ये पॉइंट B, विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 डिग्री एंड 135 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये वाला पार्टिकल जो P है ये 50 से 45 डिग्री पर फेंक है, ये 135 पर 50 से फेंक है। दी सेपरेशन ए बी इज 250 मीटर, ये ए बी की सेपरेशन है वो 250 है। बोथ पार्टिकल ट्रेवल इन सेम वर्टिकल प्लेन, ये जो प्लेन है सेम है इन दोनों का, एंड अंडर को द कोलिजन, इन दोनों ये दोनों कोलाइड करेंगे। आफ्टर द कोलिजन P retraces its path, determine the position of Q when it hits the ground, how much time the Q will take to reach the ground after the collision। बोल रहा कि ये दोनों पार्टिकल जाएंगे फिर कोलाइड करेंगे, जब कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने का जो पार्टिकल P होगा वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, मतलब उसी पाथ पे आ जाए, जैसे अगर इस पाथ पे गया, अब यहाँ पे कोलाइड किए तो इसी पाथ पर वापस आ गया, ये बोल रहा है। तो अपने को बताना कि जो Q है, Q
वो कहाँ गिरेगा, कोलिजन के बाद कहाँ गिरेगा। तो ये देखो 50 है, तो इधर कंपोनेंट कितना हो गया 50/√2, और इधर कंपोनेंट कितना हो गया 50/√2। ये 135 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 45 डिग्री। ये 50, तो ये 50/√2, और ये 50/√2। समझे क्या, कंपोनेंट किया भी तो सिर सिरो। मान ली ये पार्टिकल कुछ यहाँ पे जाके कोलाइड करता है, तो यहाँ से ये पार्टिकल अगर यहाँ से कुछ x डिस्टेंस चलेगा, ये पार्टिकल यहाँ से कुछ x डिस्टेंस चलेगा, तो x डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है 50/√2 इंटू टाइम। ऐसे ही ये पार्टिकल उतने ही टाइम पे यहाँ पे आएगा, वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम 50/√2, ये स्पीड रही 50/√2 इंटू टाइम। ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हो गई तो मतलब इस ये जो पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल कहाँ कोलाइड करेंगे, इस वाली डिस्टेंस के बिल्कुल मिडल पर। समझ समझ आ रहा है क्या कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे आया, ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उतना ये पार्टिकल भी कवर करता है, तो मतलब ये पार्टिकल जहाँ कोलाइड करेंगे वो इस पूरी डिस्टेंस का आधा होगा ना। डायग्राम वापस बनाता हूँ, सारा कुछ वापस बनाता हूँ। ये रहा P, ये 45 डिग्री पर है, ये P है 45 डिग्री पर, ये Q है यहाँ से 45 डिग्री पर, ये पूरी 120, ये पूरी 250 थी। मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल कुछ यहाँ पे बीच में आके कोलाइड करेंगे एकदम सेंटर पर, मतलब यहाँ से 125 मीटर पर ये पार्टिकल आके यहाँ पर कोलाइड करेगा। मैं तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाए, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करने में इस पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 125 इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इधर की तरफ, ये 50 थी, इधर की तरफ कितनी होगी 50/√2, 50/√2 इंटू टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया यहाँ से, ये कितना आ गया 125 इंटू √2/50, 125 इंटू √2/50, ये कितना आ गया 5, ये 5/√2, 5/√2 सेकेंड में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ से आएगा तो उसके पास एक वेलोसिटी इधर होगी 50/√2, और एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। ये पार्टिकल जब यहाँ से आएगा तो एक वेलोसिटी इसके पास आगे की तरफ होगी, एक ऊपर की तरफ होगी। ये ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी है, तो Vy इक्वल टू uy प्लस 80। Vy निकालनी है, uy कितनी है, uy कितनी है 50/√2 माइनस 10 इंटू टाइम कितना है 5/√2, ये 50/√2, ये 50/√2, ये दोनों कैंसिल हो गए तो जीरो। मतलब ये पार्टिकल जब यहाँ से आएगा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 50/√2 है, और ये वाली वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी है, ये जीरो है। मतलब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आके कोलिजन कर रहा है, क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, तो ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट हो गया, होगा क्या। अब ये देख, अपने को क्या पता लग गया इससे, अब यहाँ से यहाँ तक अपने को क्या पता लग गया, अपने को ये पता लग गया कि ये पार्टिकल था यहाँ से 45 डिग्री पर गया, ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इधर इधर की तरफ होगी 50/√2। ऐसे ये वाला Q वाला पार्टिकल आया होगा, ये जब यहाँ पर आया होगा इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 50/√2, और इनकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 0 होगी, वर्टिकल वेलोसिटी इनकी कुछ है नहीं। इतना समझ आ गया। अब ये जब दोनों कोलिजन करेंगे तो इन दोनों के ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इस पूरे सिस्टम को के ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, तो मोमेंटम गजब कर देंगे, इनका मोमेंटम गजब होगा।
तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये पार्टिकल पी है, ये पार्टिकल क्यू है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास ऑफ पी इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी प्लस मास ऑफ क्यू इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्यू इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ पी इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ पी प्लस मास ऑफ क्यू इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्यू। मास ऑफ पी कितना है 20 ग्राम। अब ये ग्राम ये ग्राम ग्राम ये भी ग्राम, तो ग्राम में पुट करते हैं, किलोग्राम में करने की जरूरत नहीं है। इनटू ये की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50/√2 प्लस मास ऑफ क्यू कितना है 40 ग्राम इनटू क्यू की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50/√2, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -50/√2 इक्वल टू मास ऑफ पी कितना है 20। अभी बता, ये बोल रहा है कि कोलिजन करने के बाद ये पार्टिकल जो पी है ये अपने पाथ को रिट्रेस करता है। ये अपने पाथ को रिट्रेस करने का मतलब क्या है कि जब इससे ये दोनों टकराएंगे तो ये पी पार्टिकल वापस इसी पाथ पे वापस आना चाहिए मुझे। तो मतलब इस टकराने के बाद इस पी को वापस पीछे की तरफ वेलोसिटी मिल जाएगी सेम ही, जिस वेलोसिटी से टकराया था उसी वेलोसिटी वापस आ जाएगा। तो 50/√2 से गया तो 50/√2 से वापस आएगा, 50/√2 से टक्कर हुई 50/√2 से वापस आ गया पी पार्टिकल, सिर्फ पी पार्टिकल, क्यू का पता नहीं। तो पी की अपन को फाइनल वेलोसिटी पता लग गई 50/√2 ही होगी, वो भी इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ। तो यहाँ पे लिख दिया -50/√2 प्लस मास ऑफ क्यू कितना 40 इंटू वी फाइनल ऑफ क्यू की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये उधर आया 20 इंटू 50/√2 माइनस क्या उधर आ गया तो 40 इंटू 50/√2 माइनस 40 इंटू 50/√2 इक्वल टू 40 वी क्यू। ये कट गया, ये कट गया, तो इससे क्या आ गया वी क्यू कितना पता लग गया, वी क्यू आ गया 0। सीधा आ रहा है ना, ये दोनों कट जाएंगे तो वी क्यू कितना आ गया 0। मतलब टकराने के बाद जो क्यू की वेलोसिटी ऑफ 0 है, अगर टकराने के बाद क्यू की वेलोसिटी 0 है, जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो क्या होगा, जो पी है वो तो वापस चल जाएगा 50/√2 से, जो क्यू है वो वापस चल जाएगा 50/√2 से, ये जो पी है वो 50/√2 से वापस चले गया, और जो क्यू है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो ये यहीं गिर जाएगा, ये सेंटर पॉइंट पर कोलाइड करेगा, और क्यू अगर इसकी वेलोसिटी 0 तो यहीं गिर जाएगा नीचे आकर। ये ए था, ये बी था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी 250। तो फिर क्यू जब आके नीचे आके गिरेगा तो ए से कितनी दूरी पर आके गिरेगा, वो होगी 125 मीटर्स। बी से भी 125 मीटर, ए से भी 125 मीटर आगे क्यू गिर जाएगा। ठीक है, तो डिटरमाइन द पोजीशन वेयर व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड, तो वो बता दिया उन्होंने। दूसरा क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम द क्यू टेक्स टू रीच द ग्राउंड आफ्टर द कोलिजन। यहां से यहां जाने में इसको कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो पहले ये बताओ कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकालूँ, ये प्रोजेक्टिल की ये हाइट कैसे निकालूँ, एच मैक्सिमम कितना होता है u² sin² थीटा बाई 2g, ये हाइट होती है। u कितना है 50 से मैं क्या था 50 इंटू 50 इंटू sin² थीटा कितना है 45 का स्क्वायर कितना हो गया 1/√2 का स्क्वायर था 1/2 इंटू 10, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये कितना आ गया 25, ये आ गया 125/2, ये आ गया 125/2 आ गया इतना मीटर्स। अब यहां से यहां जाने का टाइम कितना होगा, वो होगा √2h/g। ठीक है, तो रूट इंटू 2 इंटू एच कितना आ गया 125/2 इंटू 10, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया 5 2 जा 5, ये आ गया 5/√2। इतना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां जाने में, बताओ सही है क्या।
ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE 1982 में, बताओ सही है। तो ये सारे अपने क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन थे अपने, ठीक है। तो आपको देखो, आप आपने पूरे देखे होंगे क्वेश्चन, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको, ऐसे नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए, पर इस तरह का क्वेश्चन समझने से जरूर आने चाहिए। जैसे मोमेंटम का समझ आना चाहिए, ये टाइम कैसे निकाल रहा हूँ, हाइट कैसे निकाल, इस तरीके से समझना नहीं चाहिए आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए अपने एग्जाम में, ठीक है। ओके बाय।